बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, पाकीज़ा बात की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है इसमें आपके लिए कोई ना कोई इस्लाही पहलू जो है वो निकल आए, जो आपके लिए फायदा मंद साबित हो। और आखिर में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहती हूँ ये कि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्लो करने के लिए बहुत से तरीके यूज करते हैं। महंगे से महंगे, कीमती से कीमती कपड़े जो हैं वो हमारी कोशिश होती है हम पहने, अच्छा जूता इस्तेमाल करें, ज्वेलरी अच्छी इस्तेमाल करें, हर ऐसा हरबा आजमाते हैं कि जिससे हमारी पर्सनैलिटी का दूसरों पर अच्छा असर पड़े। तो सिर्फ पर्सनैलिटी ग्लो जो है वो अच्छे लिबास से और ज़ाहरी जो शक्लो सूरत है, ज़ाहरी जो ये तरीके हैं उनसे नहीं होती। इसके लिए अच्छी आदत का होना, अच्छे एटीट्यूड का होना वो जरूरी होता है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी टिप्स और बातें होती हैं जो इंसान के अंदर होती हैं और उसको पता नहीं चलता, और उसका दूसरों की पर्सनैलिटी पर दूसरों पर हमारी पर्सनैलिटी का बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले मर्द हजरात जो हैं वो जब किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे के हमेशा सामने खड़े नहीं होना चाहिए। दरवाजे के बाएं जानब या दाएं जानब खड़े होकर दरवाजा नॉक करना चाहिए, ताकि अंदर से अगर कोई औरत निकले तो डायरेक्ट सामने उसके चेहरे पर नजर ना पड़े, बल्कि एक साइड पे खड़े होना चाहिए। ये एक बहुत खूबसूरत जो है वो अंदाज होता है किसी के घर जाकर दरवाजा नॉक करने का। इससे दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है और पता चलता है कि आप एक मुहद्दिब घराने से हैं। दूसरा, बाज खवातीन जो हैं उनकी आदत होती है कि जब अपने कहीं आना जाना हो तो अपने पास चाहे जितने भी कपड़े हों, जूते हों, ज्वेलरी हो और भी यूज के चीजें, पर्स वगैरह हो, तो फिर भी उनकी नजर जो है ना वो दूसरों की चीजों पर होती है। तो अगर कोई अपनी शॉपिंग दिखाए या अपनी चीजें दिखाए तो बाज की आदत होती है देख के उसी वक्त कह देना ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे दे दो। इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मजरूह होती है। इसका दूसरे सामने वाले इंसान पर बहुत बुरी फीलिंग जो है उसको महसूस होती है, बहुत बुरा असर पड़ता है। पता चलता है कि आपका जो घर का माहौल है वो कैसा है और किस तरह का आपके मिजाज मिजाज है, नेचर किस तरह की है। मांगने की आदत होती है ना, जल्दी से बस दूसरों की चीज मांग लेनी है, चाहे आपने कितनी ज्यादा घर में पड़ी हो। तो ये चीज जो है बहुत गलत जो है वो तासुर पैदा करती है दूसरे इंसान के अंदर। इस आदत को अपने अंदर, चाहे अपने पास आपके पास जो भी चीजें हैं हल्का पहन ले, कम कीमत वाली चीज यूज कर ले, लेकिन अपनी करें। जो अपनी चीज होती है उसको यूज करने से फीलिंग ही और तरह की होती है। आप अगर अपने खानदान में पहन कर जाते हैं तो उनको पता होता है कि आप की जो है वो आमदनी कितनी है, आप ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनको आपके मुंह पर ना भी कहें तो उनको महसूस हो जाता है कि इसने कैसे ये चीज जो है ना, कैसे ले दे के मांग के तो अपनी जो है ना वैल्यू बनाई हुई है। मुंह पे कोई भी ना कहे तो बाद में पीठ पीछे सब हंसते हैं और बातें करते हैं, वही लोग जो आपकी मुंह पे तारीफ कर रहे होते हैं। तीसरी बात, जब आप किसी से मिले तो सबसे पहले उसकी तबीयत का, उसकी सेहत का पूछें, और जब मुलाकात का एहतमाम करें तो उससे दुआ का कहें कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इससे दूसरे के दिल में आपके लिए बहुत अपनायत अगला महसूस करता है, बहुत मोहब्बत महसूस करता है दिल में। चौथी बात, जब भी खवातीन वॉशरूम में किसी काम से जाती हैं, छोटे बच्चों को धोने के लिए, उनको वॉशरूम करवाने के लिए खुद भी जब जाती हैं, तो बाज औरतें इतना ज्यादा ना एहसास ही नहीं करती सफाई का, पाकी नापाकी का, तो अपने कपड़े समेट के नहीं रखती।
और ऐसे ही बस शलवार जो है पाँव पे पड़ी हुई है और वॉशरूम में होके आ जाना है। ये बात छोटी छोटी ये चीजें बहुत बड़े बड़े गुनाह बन जाते हैं और इन चीजों का हमारी जिंदगी पर, हमारे अमाल पर बहुत असर पड़ता है। सिर्फ नमाज, रोजा, जुकात, हज, ये मोटे मोटे अमाल जो हैं इन्हीं को शुमार ना करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इनके असरात हमारी जिंदगी पर पड़ते हैं और हमें पता नहीं चलता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में से अपने सहाबा के साथ गुजर रहे थे तो आप सरकार ने फरमाया, सहाबा जानते हो इस कब्र वाले को सख्त अजाब हो रहा है। तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह किस वजह से? तो आप सरकार ने फरमाया, ये पेशाब के छींटों का ख्याल नहीं रखता था, तो उसकी इस हरकत की वजह से वो सख्त अजाब में मुब्तला था। तो हमें भी ये चाहिए कि इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें, पाकी और नापाकी का खास तौर पर ख्याल रखें। इससे हमारी जिंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। खवातीन जब बाहर जाती हैं बाजार में शॉपिंग करने के लिए या मार्केट सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो जब किसी से बात करें तो बहुत नरमी के साथ और लचकदार लहजे के साथ और बड़े नाजो अदा के साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। औरत को बात करने का अंदाज अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बता दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया गया कि जब किसी से बात करो तो सख्त लहजे में बारोब होकर बात करो। हालांकि वो मुसलमानों की माएँ हैं, उनकी वजह से किसी के दिल में कोई मलाल पैदा नहीं हो सकता क्योंकि वो सबकी माएँ हैं। तो आज की जो औरतें हैं इनको चाहिए कि जब भी किसी से बात करें तो सख्त लहजे में बारोब होकर जो है वो बात करें, धीमे लहजे के साथ, नरमी के साथ, हंसते मुस्कुराते हुए जो है ना वो बात ना करें। कौन सा किसी ने मुफ्त कपड़ा दे देना है और जूता दे देना है, जितनी भी नरमी से बात करें, बड़े नाजो अदा से करें। जब भी बात करें अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बारोब रख कर सख्त लहजे में बात करें, ये इस्लाम का असूल है। जब किसी के घर जाएं तो मसलन हम साये के घर, इधर साथ वाले किसी घर में किसी की खैरियत मालूम करने के लिए, तो वहां घंटों ना बैठे रहें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा किसी के घर में, हम साये के घर में सिर्फ 1 घंटा बैठना चाहिए। वहां 4 घंटे, 3 3 घंटे बैठकर सास की, नंदों की, भाभी की, जो हस्बैंड की गिले शिकवे करते रहना, अपने हालात बयान करते रहना। किसी ने कुछ नहीं कर लेना होता, सारे सुनकर वैसे ही उठकर अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे खुद को हलकान करते रहना ये भी गलत बात है। इससे दूसरे अंदाजा लगाते हैं कि आपका घराना किस तरह का है, आपकी तरबियत किस तरह की हुई है और आपका मिजाज किस तरह का है। तो खुद की पर्सनैलिटी को कपड़ों और जूतों और ज्वेलरी के अलावा भी डेवलप करने की कोशिश करें। इन अच्छी आदत को अपनाकर अपने करैक्टर को अच्छा और मजबूत बनाकर, इससे हमारी पर्सनैलिटी का दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। अगर मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करते जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।